अनंत भगवान। अनंत भगवान शरीर रहित है ना। व्यवहार न से कहा जाता है कि सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं और 4 परमेष्टि शरीर सहित हैं। तो ये व्यवहार न का कथन है ना। आज सुबह हमारी समय सारजी में चर्चा आई कि 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरियल 2 लाल बाकी कंचन वरण है। भगवान के बारे में ऐसा व्यवहार न से चर्चा चलती है कि 2 भगवान तो गोरे हैं 2 काले हैं 2 हरे हैं 2 लाल हैं और बाकी सब स्वर्ण वर्ण हैं। तो ये भगवान की चर्चा किधर से है? ये मूर्तिक पने से, व्यवहार न से। वास्तव में भगवान कैसे हैं? अमूर्तिक। ठीक है, तो इसकी बात हुई। अब अपनी चर्चा आगे क्या बढ़ रही है कि कर्ता है। अभी कर्ता की बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी तकलीफ आ सकती है ना, लेकिन उपयोग लगाएंगे तो बात समझ में आएगी। कल अपनी चर्चा कितनी हो गई थी? किसी का फोन है ना अनम्यूट है, सो म्यूट करें। कल अपनी चर्चा 3 प्रकार से आई थी। क्या 3 प्रकार से आई थी? जो जीव से भी भिन्न पदार्थ हैं, होते हैं ना, जीव से भी भिन्न पदार्थ, पुद्गलात्मक है ना। उसको पुद्गलात्मक क्या है? कर्म। तो कर्म को जीव कर्म का करता है ऐसा कहना ये सीधा ही सीधा व्यवहार न का कथन है ना। और जीव राग आदि का करता है कि जीव की पर्याय में उत्पन्न होने से। ये कर्म तो जीव की पर्याय में नहीं होते, वो तो स्पष्ट भिन्न पर पदार्थ हैं, है ना। लेकिन जीव की अवस्था में, जीव में नहीं, जीव की अवस्था में पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो उस राग द्वेष का कर्ता जीव को कहना ये अशुद्ध निश्चय का कथन है, अशुद्ध निश्चय। और जीव मात्र जानने देखने का करता है ऐसा कहना सो क्या है? परम शुद्ध निश्चय का कथन है। शुद्ध निश्चय को अभी परम रहने दो, शुद्ध निश्चय का कथन है। ठीक है, ये 3 प्रकार की कथनी हो गई। और यदि जीव को साक्षात देखें, अशुद्ध निश्चय एक्सप्लेन करिए एक बार। हाँ, जीव एकदम जीव से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता कहेंगे ना। किस किस का जीव से भिन्न क्या क्या है? कर्म पुद्गलात्मक है। यहाँ पे एक क्षेत्रावगाह संबंध में कल भी चर्चा आई थी। यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 5 चीजों का कंपाउंड है ये। वो कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ 5 चीजें क्या क्या हैं? बिल्कुल एकदम व्यवस्थित क्रम से। निताशा है इधर? निताशा बोलो। हाँ हाँ, जो बोल रहा वही बोलो। हाँ, ज्ञान, शरीर, कर्म, राग द्वेष, ज्ञान, स्वभाव, ज्ञायक। बहुत बढ़िया, ज्ञान, स्वभाव, ज्ञायक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निताशा बोलो, कितनी चीजें हैं यहाँ पे? 5 चीजों का कंपाउंड। कौन बोलेगा? कोई और कौन बोलेगा? शरीर, कर्म, कषाय, ज्ञान और ज्ञायक। हाँ, बहुत अच्छा। 5 चीजें का यहाँ कंपाउंड है। हम क्या समझ रहे हैं कि एक ही है, बस मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, बस एक ही है। एक चीज नहीं है यहाँ पे, यहाँ 5 चीजें हैं। ठीक है, तो जो ज्ञायक है ना, त्रिकाली ध्रुव कहो, ज्ञायक कहो, भगवान आत्मा कहो, सब एक अर्थवाची है। तो ज्ञायक तो एग्जैक्टली परम अकर्ता है। कैसा है? चित्त परम अकर्ता नाथ, अकर्ता। अब अकर्ता वस्तु को जो अकर्ता है, अकर्ता कहो दूसरी भाषा में, उसी को ज्ञाता कहते हैं। अकर्ता ज्ञाता, ठीक है, ऐसा। अब इस आत्मा जो जीव है, अकर्ता ज्ञायक, इसको
शरीर का कर्ता कहेंगे तो शरीर तो एकदम द्रव्य गुण पर्याय से बाहर की चीज हो गई। शरीर पुद्गलात्मक हो गई, पुद्गल मेड है, पुद्गल मटीरियल है। तो जीव पुद्गल का कर्ता है, बोलो, है ना? तो कह नहीं। अच्छा, जीव कर्म का करता है तो कहेंगे नहीं। तो इनका कर्ता भोक्ता कहना, तो ये तो जो बिल्कुल भिन्न पुद्गलात्मक चीजें हैं उनका कर्ता जीव को कहना वो व्यवहार में है। ठीक है। अब जो जीव की ही पर्याय है, ये बाहर की चीजें हो गई व्यवहार, और जीव की ही पर्याय है। राग द्वेष कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? कि जीव में। तो जीव में होने के कारण है तो जीव में तो निश्चय, लेकिन किनका कर्ता कह रहे हैं? अशुद्ध पर्यायों का। तो इसलिए उसको कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय न। तो निश्चय न जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जीव में होने वाली चीज की बात है। और व्यवहार ने क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जीव से बाहर की बात है। अभी इतना अर्थ समझना निश्चय व्यवहार का। ये भी परिभाषा लिख लो। जीव से भिन्न हो, बाहर की चीज, जीव के द्रव्य गुण से पर्याय से बाहर हो, डायरेक्ट उसको व्यवहार कहते हैं। और जीव के अंदर अंदर हो उसको निश्चय कहते हैं, उस सापेक्ष में। ऐसा लिख लो, ठीक है। परंतु वो कैसा निश्चय है? कि अशुद्ध। क्यों? राग द्वेष तो अशुद्ध होते हैं। ठीक है। तो अशुद्ध पर्यायों का कर्ता जीव को कहना, सो ये अशुद्ध निश्चय हो गया। अब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन जो उसका स्वभाव है, इसका कर्ता कहना, तो ये शुद्ध है, ये ज्ञान दर्शन तो शुद्ध होता है। तो शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहना, सो शुद्ध निश्चय हो गया। अशुद्ध पर्यायों का कर्ता कहना, सो अशुद्ध न हो गया। तो शुद्ध अशुद्ध का भेद तो इसलिए हो गया, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। ठीक है, ये भेद हो गए। निश्चय क्यों कह रहे हैं? कि वो जीव में ही है। ये निश्चय का मीनिंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोलिए। हाँ जी। ऐसा, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो, अब पूरी बातें कैसे बदलती हैं और हम कैसे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तक आते हैं, एकदम लॉजिकली। देखो, अपन बार बार इस बात को कह रहे हैं, जैन धर्म करने की चीज नहीं है, जैन धर्म कोई रूढ़िवादी नहीं है, जैन धर्म खाली पढ़ने का नाम नहीं है। जैन धर्म लॉजिकली वस्तु स्वरूप को जानने का नाम जैन धर्म है। और जब हम लॉजिकली उस वस्तु स्वरूप को जानते हैं तो नियम से शांति होती है, गारंटेड शांति होती है। तो धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ है शांति। कल भी शायद चर्चा आ गई थी ये वाली। धर्म का मतलब शांति, नथिंग टू डू, स्वरूप समझ के शांति। समझ लो परिणति में धर्म शुरू हो गया, काम चालू है। ठीक है, ऐसा। अभी देखो, जीव जिसको कहते हैं कि जो मात्र जानने वाला है, अपन ने पहले ज्ञान का काम है मात्र जानने का, तो 3 प्रकार से भेद ज्ञान की चर्चा आई थी। याद है सभी लोगों को? 3 प्रकार से, बोले याद है? रिवाइज कराते हैं। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ ये है कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, पहली बात। तो किस किस में ज्ञान नहीं है? शरीर में ज्ञान नहीं है, कर्म में ज्ञान नहीं है। इस कंपाउंड की बात करें तो इसका मैं करता नहीं। दूसरी बात, ये मैं नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूं। लॉजिक है, नंबर 1। नंबर दूसरा, मैं जानने वाला हूं कि करने वाला हूं? तो मैं तो मात्र जानने वाला हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं। और जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध हूं। ये 3 बातें आई थी लास्ट क्लास में, है ना? अब यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कि कर्ता। अब देखो, जीव तो मात्र जानने वाला है, लेकिन जीव को संयोग आदि का, यहाँ पे भी संयोग की बात नहीं ली, अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं?
अरे भैया ये घर तो हमने बनाया, अरे हमने बच्चों को संस्कारित किया, है ना, वे हम बच्चों को सुखी दुखी करते हैं, वे हमको सुखी दुखी करते हैं। पर समझ में आया? तो कह रहे हैं कि भैया कि वे अचेतन पर पदार्थ और चेतन पर पदार्थ, वे दोनों चेतन और अचेतन, जीव इसका करता नहीं, जीव इसका करता नहीं। क्यों नहीं करता इसका? कि ये पूर्व में अघाती कर्म के उदय का फल है। आज जिसको जो दुकान मकान घर संपदा बच्चे अच्छे बुरे वॉटेवर जो कुछ प्राप्त है वो पूर्वकृत अघाती कर्म के उदय की सामग्री है। फॉर एग्जाम्पल, सीता जी को जंगल में निकाला, किसने निकाला सीता जी को जंगल में? तो कहेंगे रामचंद्र जी ने ऐसा छल से झूठ बोलकर, है ना, और उसके मंत्री के द्वारा जंगल में छुड़वा दिया। किसने छुड़वा दिया? सीता जी को किसने छुड़वा दिया? रामचंद्र जी ने। बोलो, सीता जी को किसने जंगल में छुड़वाया? कि रामचंद्र जी ने। तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, रामचंद्र जी ने नहीं छुड़वाया, सीता जी का ही कर्म का उदय। किसका कर्म का उदय? कर्म का उदय ऐसा आया तो उस कर्म के उदय के फल में सीता जी जंगल में गईं, रामचंद्र जी के कारण नहीं। क्या कहा? तो जीव अपने कर्मों का करता है, जो कुछ है वो कर्म उसके खुद के कमाए हुए कर्मों के कारण ये बाहर में स्थिति परिस्थिति बन रही है। ये नक्की करना पक्का करना शांति रहने के लिए। हमारे पति तो हमसे ऐसा बोलते रहते, पति नहीं बोल रहे, पूर्व में कमाया हुआ अघाती कर्म के फल में वो कर्म बुलवा रहा है, पति नहीं बोल रहा किसी का। पत्नी तो हमारी इतनी खराब है, इतना मुंह चलाती है और ऐसा करती है वैसा करती है। नहीं 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 नहीं, पूर्व में कमाया हुआ कर्म बुलवा रहा है, पीछे से कर्म की बंदूक चल रही है। दिस इज द फैक्ट। हमारी बात समझ में? सीता जी के ऊपर आरोप क्यों लगा? क्यों लगा आरोप सीता जी के ऊपर? उन्होंने शंका की थी मुनिराज और आरिका के ऊपर, तो उनके ऊपर शंका की गई। पूर्व में कमाया हुआ कर्म, पॉइंट समझ में आ रहा है? आज हम भारत में पैदा हुए, अमेरिका में क्यों नहीं हुए? पूर्व में कमाया हुआ कर्म वो उस क्षेत्र में उत्पन्न कराता है, उस संयोग को प्राप्त कराता है। पूर्व में कमाया हुआ कर्म, शब्द बार बार बोला जा रहा है, पूर्व में कमाया हुआ कर्म। ये कर्म के फल में ये बाहर में सब अच्छा बुरा नाटक दिखाई दे रहा है। मैं जेठानी रोती चालाक है, वो ऐसी करती रहती है, हमारे साथ बैड बिहेव करती है। नहीं 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 नहीं, वो कर्म बुलवा रहा है। और वो कर्म किसने कमाया? तो कहेंगे जीव ने कमाया, जीव ने कर्म बांधा, तो उसके फल में ये बाहर में नाटक हो रहा है। कल दृष्टांत दिया था ना कि वो लोग बगल में केला रखा है और बगल में आम रखा है, तो आम क्यों पक गया? क्योंकि केला ने उसको पका दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे बात समझ में? ऐसा तो अब जब भी कुछ अनुकूलता या प्रतिकूलता बाहर में ऐसा मालूम पड़े तो तुरंत क्या विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति दोषी नहीं। एनीबडी, भाई बहन माता पिता अड़ोसी पड़ोसी, व्यापार धंधा, है ना, अपना कोई उसको क्या बोलते हैं, कुलीग हो, मैनेजर हो, हैं, या वो पार्टनर हो, हमने तो अपने पार्टनर के लिए इतना किया और हमारे पार्टनर ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। पार्टनर ने बुरा व्यवहार नहीं किया, आपके कर्म के उदय के फल में ये हुआ है, पार्टनर ने नहीं किया। इस दृष्टि से
देखो, कर्म का कर्ता कहने से जीव ने कर्म कमाया, ऐसा कहने से क्या हुआ, ऐसा समझने से क्या हुआ, क्या मैं दुनिया में कोई दोषी नहीं दिखाई दे रहा, कोई दोषी नहीं दिखाई दे रहा। समझ आई बात? ये इतना बड़ा पुरुषार्थ है विश्व का, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सीता जी को जंगल में कौन ने निकाला? कि कर्म के उदय ने। और तुम्हारा पति तुमसे, हमारा पति तो बहुत खराब है, सीता जी को तो कर्म ने निकाला। और हमारे कर्म नहीं, हमारे पाप का उदय तो है, वो तो ठीक है, पर हमारे पति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना हमसे। कर्म का उदय तो ठीक है, हमारे घर वालों को हमसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए ना। मम्मी इतनी तेज गुस्सा क्यों करती है, अब लगा लेना वगैरह वगैरह सब, जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है। दूसरा एग्जाम्पल पक्का हो जिससे, बोलो तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी, अभी मोक्ष प्राप्त होने वाला है। ऐसे आदिनाथ मुनिराज, कंडीशन घर गृहस्थी की नहीं, मुनि दशा की कंडीशन कल्पना करो। और मुनि दशा की कंडीशन 6 महीने तक तो बिना आहार के रहे, उपवास किया खुद से, और फिर आहारचर्या का विकल्प आया और गए, आहारचर्या के लिए गए। और अब लोग हैरान परेशान हो रहे कि ये मुनि ये क्यों आए हैं नगर में, इनका यहाँ नगर में क्या काम है? और किसी को आता ही पता नहीं क्या काम है। समझ में आ रही है? तो कोई रत्न लेके खड़ा हो जाए, कोई लड़कियों को लेके खड़ा हो जाए, कोई फल फ्रूट लेके खड़ा हो जाए, कोई क्या लेके खड़ा हो जाए। अब किसी को पड़गान की विधि नहीं पता, और मुनिराज वापस लौट जाए। ऐसा कितने दिन तक हुआ? 6 महीने और कुछ दिन, इतने दिन तक हुआ। क्यों हुआ? प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? सब बेकार हैं, किसी को अक्ल नहीं है। इतने सारे बच्चे है ना, इतने खुद के ही घर में 2 बाहुबली और भरत चक्रवर्ती जैसे लोग, इनको समझ नहीं आ रही कुछ। इतनी देश की जनता को समझ में नहीं आ रही मुनिराज क्यों बाहर आते हैं। कल्पना करो क्यों हो रहा है ऐसा? पूर्व में कमाया हुआ कर्म। यदि आप कर्म फिलॉसफी को भी समझ लो तो तुम्हारे को कितनी निश्चिंता हो जाए। 24 घंटे ऐसे बोलते रहे, वो ऐसा, वो ऐसा, वो खराब, वो अच्छा, वो अच्छा, वो खराब। क्यों हुआ? और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने, 6 महीने और कुछ दिन। क्यों हुआ ऐसा? उनका पूर्व में जो वो सिखा रहे थे ना सब, 80 कृषि, तीसरा काल पूरा होने वाला था, भोग भूमि समाप्त होने वाली थी, कर्म भूमि शुरू हो रही थी। तो ये इनके पिताजी कुलकर थे, तो कुलकर नया जो सिस्टम डेवलप होता है ना, उसमें सब सिखाते हैं। तो आदिनाथ जब राजा थे तो इन्होंने सब 80 कृषि सबको सिखाई। तो उसमें सिखाया कि भैया खेती करो, तो वो गाय के बच्चे को मुंह पे वो बांध दिया कि वो तो खेती को चर लेते हैं वे लोग, तो थोड़ी बहुत भी उगती है तो वो उतनी देर के लिए उनके मुंह पे बांध दो। उनने सोचा कि कॉमन सेंस होगा, वे उतार देंगे, तो उनने भी तो बांध ही रखे। उस फल में वो कर्म बना। आ रही बात समझ में? फिर वो किसको मुनिराज की दशा में बोलो उदय में आया, कब किस दशा में कौन सा कर्म उदय में आया। और सुनना ध्यान से, यदि हम जो आज जो टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं है ना, और हम ऐसा विचार नहीं कर पाते और दूसरों को दोषारोपण करते हैं, अगेन नवीन कर्म बनता है। और ऐसी कंडीशंस अनादि से चलती चली आ रही हैं, और फिर अगेन ऐसी कंडीशन बनेंगी। अभी मनुष्य गति में उत्पन्न होकर सास बहू, भाई बहन, माता पिता, ऐसा पति पत्नी वगैरह वगैरह रिश्ते बन रहे हैं। फिर तो क्या त्रियंश गति में चले गए, तो विचार करो कैसे कैसे रिश्ते बनेंगे। समझ में आ रही है? और इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे क्या? नहीं, 2 बातों का मैसेज मिल जाएगा, अरे ये मेरे ही पूर्वकृत कर्म का उदय है, इसमें परद्रव्य दोष ही नहीं।
रिलेशन स्वीटनेस रहेगी, रिलेशन में स्वीटनेस रहेगी, ये एक बात। आप दोषी नहीं देख रहे हो उसको और अपने कर्म का उदय विचार कर रहे हो, दो बात। तो फिर ये वाली बात खड़ी हो जाएगी कि हम ऐसा क्या करें सो हमारे को ऐसा कर्म नहीं बंधे, बजाय इसके कि उसको सुधारने बिगाड़ने में हमारी जो समय शक्ति बर्बाद हो रही है और नए नए कर्म वापस बंध रहे हैं और फिर ऐसे उदय में आएंगे, फिर कंडीशंस खराब होंगी, हमारी समय शक्ति उस डायरेक्शन में जाने के बदले इस डायरेक्शन में आ जाएगी। हे प्रभु, आप ये बताओ कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे को ये कर्म नहीं बंधे। पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरे आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ जी, आ रहा है एकदम। ऐसा तो लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? अभी तो ये वाली बात पता चली। क्या पता चली? कि ये सब जो कुछ में बाहर हो रहा है सो जीव उनका करता नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं, हमने संस्कार दिए, हमने अच्छा घर बनाया, नहीं, जीव उसका करता नहीं है। संयोग और गोरा शरीर हमें मिला हमारी चॉइस से, नहीं नहीं नहीं, पूर्व में जो कर्म कमाया, नाम कर्म का उदय, उसमें ये रंग रूप डिजाइन मिला है। जीव शरीर का करता नहीं। तितली उत्पन्न हो रही है, वो पूर्व के नाम कर्म के उदय से रंग बिरंगी पैदा हो रही है। समझ आई बात? ऐसा तो जीव उसका तो बिल्कुल ही करता नहीं। क्या बोल रहे हैं कि भैया जीव कर्म का करता है। यहाँ पे इतनी कर्म के कर्ता पे आए यदि, तो इतनी पूरे विश्व की छुट्टी हो गई। इतना बड़ा काम हो गया कर्म का करता है ऐसा जानने मानने पर। लेकिन अभी तो ये फुलफिलमेंट नहीं है, अभी तो ये फर्स्ट एड हो गया। क्या बोला? कर्म के अस्तित्व की स्वीकृति की और परद्रव्य आपको निर्दोष दिखाई दिया तो फर्स्ट एड हुआ। अभी औषधि का काम नहीं हुआ। अभी जो खून बह रहा था वो रुक जाएगा, बस इतना काम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई तो फिर आगे बढ़ रहे हैं ना। अब देखो, अब वो जिनवाणी में कहते हैं कि अरे सुनो, जीव डायरेक्ट कर्म का करता नहीं, व्यवहार ने से कर्म का करता कहा जाता है। जीव ने एग्जैक्टली कर्म नहीं बांधा। तो फिर क्या किया? जीव में तो भाव हुए थे, उन भावों के निमित्त से कर्म तो बाहर हैं। यहाँ पूरे ठसाठस यहाँ कर्म वर्गणा भरी पड़ी है। यहाँ पे इधर भाव हो रहा है, जैसे अभी अपन सब लोग बैठे हैं, ये भाव हो रहा है। ओहो, कैसी जिनेंद्र भगवान की बात है, इनको समझाऊं समझाऊं समझाऊं, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। उधर आप लोग को भाव, अरे मैं समझूं, भगवान हमारे क्या बता रहे हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए, अरे मैं समझ जाऊं। तो ये समझने का भाव इस समय आप लोग को उत्पन्न हो रहा है। और ईमानदारी से समझने जो बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आइकन लगा दिया, ईयरफोन कान में लगा दिया, है ना। तो फिर आप जिनवाणी की विराधना, भले ही यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो जिनवाणी की विराधना का पाप बंद हो रहा है इस समय। क्योंकि परिणाम कैसा है? सावधानी नहीं है, अपने शाश्वत जीवन जीने की सावधानी नहीं है, और मरण का काम कर रहे हैं जो अनादि से चली रहा ऑलरेडी। तो यहाँ पर प्रेजेंस दिखाने के बाद भी पाप बंद हो रहा, और प्रेजेंस शो कर रहे हैं और काम पटांग कर रहे हैं, तो मायाचारी का दूसरा बंद हो गया। क्योंकि परिणाम से बंद होता है, जीव डायरेक्ट कर्म नहीं बांध सकता। तुमको कर्म नहीं दिख रहे, हाँ ये कर्म अच्छा, ये पुण्य का, इसको पकड़ लो, चलो बांध लो। ऐसे जीव डायरेक्ट कर्म का करता नहीं है, परिणामों के निमित्त से कर्म बनते हैं। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर भाव ऐसा आ रहा है, हाँ मैं तो भगवान की बात को मुझे समझना चाहिए, ऐसा जो भाव उत्पन्न हो रहा है बारंबार बारंबार बारंबार, इसमें देखो अभी डायरेक्ट कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ अपने आप ही उत्पन्न नहीं हो रहे ऑटोमेटिक। तो वे भाव नहीं हो रहे, तो फिर वैसे कर्म नहीं बन रहे नेचुरल। ठीक है, तो जीव डायरेक्ट कर्मों का करता है कि अपने राग द्वेष का करता है?
किसका कर्ता ठहरा फिर जीव? लॉजिक से कर्म को, डायरेक्ट कर्म को बांध सकता है? कर्म दिखते हैं तो उनको बांध लो। कर्म तो पुद्गल द्रव्य है, परद्रव्य है। परद्रव्य का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं? सीता जी ने परिणाम किए, परिणाम के फल में कर्म बंधा, कर्म थोड़ी बांधा उन्होंने। एक मिनट होल्ड करना है। पॉइंट समझ में आया? जीव राग आदि का करता है। अब सुनना, बहुत एकदम बस क्लाइमैक्स आ रहा है आगे। तो कर्म की नास्ति करेंगे, किसका करता है? तो अब जब हम कर्म का कर्ता कहते हैं तो कहते हैं ये व्यवहारने से कर्म का करता है। नहीं, कर्म की कर दी नास्ति, कर्मों से हो गई अन्य द्रव्य की नास्ति, और राग आदि से हो गई कर्म की नास्ति। कर्म का करता नहीं, जीव तो राग आदि भावों का करता है। जीव में तो परिणाम उत्पन्न हुए, न कि जीव ने कर्म बांधे। परिणाम के निमित्त से कर्म बनते हैं। अब कहां पर आ गए? कर्म को छोड़ के कहां पे आ गए? परिणामों पर आ गए, परिणामों पर। तो जीव अशुद्ध निश्चय से बोला जाता है कि जीव कर्मों का, वो परिणामों का करता है, अशुद्ध पर्यायों का करता है जीव। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष सब गर्भित हो जाएंगे इसमें। लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, संयम, भक्ति, दया, दान, तीर्थ यात्रा, सब ये सब अशुद्ध परिणाम है। शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, सारे अशुद्ध परिणाम है। क्या बोला? शुभ परिणाम अरे क्या हो गया? आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों ही अशुद्ध परिणाम है। और इन अशुद्ध परिणामों का कर्ता जीव को कहा, सो निश्चय, अशुद्ध निश्चय से कहा। अशुभ परिणाम से पाप का बंध, शुभ परिणाम से पुण्य का बंध। ये नेचुरल ऑटोमेटिक प्रकृति में सिस्टम बना हुआ है। ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो शुभ अशुभ भाव भी उत्पन्न होते हैं ना, ये जीव की चॉइस से नहीं होते। क्या बोला? हम तो मंदिर जा रहे थे और खूब सोच के जा रहे थे कि सर मेरे बीच में, भगवान के बीच में कोई नहीं, बस मैं और भगवान, निस्सही निस्सही निस्सही। पूरा मन बना के और दृढ़ निश्चय करके, क्या कोई दूसरा खोटा परिणाम नहीं, कोई पाप रूप परिणाम नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति का परिणाम। बोलो कौन गारंटी ले रहा है कि अगर एक आध घंटा तो छोड़ो, आधा घंटा भी छोड़ो, आधा घंटा भी छोड़ो, 5 मिनट के लिए भी वेदी के सामने खड़े होना और उसको चेक करना और कंट्रोलिंग की कोशिश करना कि कोई दूसरा परिणाम नहीं आ जाए। क्या बोला? कोई दूसरा परिणाम आ नहीं जाए। चलो भगवान की बात तो छोड़ो, तो प्रैक्टिस नहीं है वो भगवान की, तो हम चले जाते हैं। चलो भोजन के परिणाम की तो प्रैक्टिस है ना, खाने की, तो खाने की थाली पे बैठना, दाल रोटी सब्जी चावल अचार पापड़, बस इन्हीं का विकल्प करना, कोई दूसरा विकल्प नहीं आ जाए। करके देखना। अभी भोजन की स्टार्ट होगा ना जैसे ही, फिर दूसरे विकल्प आने लग जाएंगे। देखना इसका ऐसा एकदम माइन्यूटली चेक करना। हमें आदत पड़ गई, हमें होश ही नहीं कौन से परिणाम चल रहे, क्या चल रहे क्या नहीं चल रहे। वे तो चलते रहते हैं, कोई कितने परिणाम चलते रहते हैं, उनमें कुछ कुछ हाईलाइट होके हमारे ज्ञान का विषय बन जाते हैं। परिणाम तो बहुत चलते रहते हैं, कोई कोई हाईलाइट होते हैं, सो हमारे ज्ञान का विषय बन जाते हो। हम समझ रहे हम तो खाना खा रहे, खाना नहीं खा रहे। कोई शुभ परिणाम भी हो सकता है भोजन की क्रिया के काल में। अरे आज स्वाद हमें कितनी अच्छी चर्चा आई, अब ऐसा ये विचार आ जाएगा, अरे अब बहुत दिन से सोच रहे कि कहीं दान वान नहीं दिया, चलो दान दे दें। भोजन के काल में ये भाव आ जाए। तो इस लॉजिक से आचार्य देव कह रहे हैं कि इस राग द्वेष का कर्ता भी जीव नहीं, जीव तो अपने ज्ञान का कर्ता है। और इस राग द्वेष का कर्ता भी कहो ना तो अज्ञान विधाता है इनका।
इन राग द्वेष का विधाता कौन है? अज्ञान। जीव नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं। अज्ञान के कारण ये राग द्वेष होते हैं। अज्ञान विधाता है इनका। हमारी बात समझ में? दो एंगल हो गए, स्वतंत्रता से होते हैं और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं ये राग द्वेष। मैं स्त्री हूं, अब मेरे को कोई बोल के तो देखे, किसी ने कोई बोल दिया तो बस हो गए राग द्वेष, खड़े हो गए। उन्हें ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा करा, वैसा करा। ये अज्ञान विधाता है इनका। ठीक है। ये तो अब कह रहे हैं कि फिर भी चूंकि जीव में हो रहे हैं इसलिए अशुद्ध निश्चय से इनको जीव का कहा जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि नहीं, जीव तो ज्ञान का करता है। अब ज्ञान की भी कहानी ऐसी है। ज्ञान की कहानी कैसी है? अब ज्ञान के दो पार्ट, एक तो सामान्य ज्ञान, सहज जानना, और इसको जानना, उसको जानना। तो इसको उसको जानना भी चॉइस से नहीं होता। इसको उसको जानना भी चॉइस से नहीं होता, वो भी सुनिश्चित क्रम में ही होता है ऐसा। तो उसकी भी नास्ती करके क्या बोलते हैं कि मैं स्व को जानना, पर को जानने वाला नहीं, मैं सहज जानने देखने वाला हूँ। और जैसे ये सहज ज्ञाता दृष्टा ख्याल में आया तो ये सहज ज्ञाता दृष्टा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्षण होने से जहाँ लक्षण ख्याल में आया तो वो लक्ष्य ख्याल में आ जाता है। अरे मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसका मतलब मैं भगवान आत्मा, इसका मतलब मैं जीव हूँ। तो इन सब की नास्ती होके मैं जीव हूँ। अब मैं जीव हूँ, जो सबकी नास्ती हो गई, मैं संयोगों का करता नहीं, शरीर का करता नहीं, कर्म का करता नहीं, राग द्वेष का करता नहीं, ज्ञान का करता नहीं, मैं तो सहज जानने वाला मात्र ज्ञायक हूँ। अब इनकी सबकी तो किसी किसी अपेक्षा से अस्ति नास्ती चलती रही, लेकिन इसकी नास्ती कभी नहीं हो सकती कि मैं जीव नहीं, मैं तो वो हूँ फलाना ढिकाना। मैं तो वास्तव में परम अकर्ता हूँ। परम अकर्ता कहो या ज्ञाता कहो, मैं तो वास्तव में परम अकर्ता तत्व हूँ। तो निश्चय से मैं अकर्ता हूँ और व्यवहार से इन सब का कर्ता कहा जाता है, होता नहीं। व्यवहार न से इसका कर्ता कहेंगे, इसका कहेंगे, इसका कहेंगे, इसका कहेंगे। अब जो निश्चय न थे ना, शुद्ध निश्चय न, इस त्रिकाली ध्रुव के आगे वे सब व्यवहार की कोटि में चले जाते हैं। समझ में आ रही है? आप उसको अभी अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे तो अशुद्ध निश्चय न में ही खड़ा रखो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये परम शुद्ध निश्चय तो नहीं है ना, वो अशुद्ध निश्चय न। परम शुद्ध निश्चय न से तो मैं चित्त परम अकर्ता नाथ। अब इस अकर्ता को इन एंगलों से कर्ता कहा जाता है, होता नहीं। अब जीव का ही शरीर है संयोग में, तो उसका कर्ता किसको कहेंगे? उस संयोग सापेक्ष कह देंगे। कर्म का कर्ता हमारे यहाँ जो कर्म बंधे हैं उसका कर्ता दूसरे को तो कहेंगे नहीं कि भैया हमारे कर्म किसी और ने बांध दिए। नहीं, जीव के भावों से होते हैं। और भाव जीव की परिणति में तो उसको किसका कहेंगे? जीव का ही कहेंगे, किसी दूसरे का तो कहेंगे नहीं। इनकी वजह से गुस्सा आती है हमको। नहीं, तेरी गुस्सा तेरे ही कारण है, किसी अन्य के कारण नहीं। तेरी दया तेरे ही कारण है, किसी अन्य के कारण नहीं। तो सबकी नास्ती तो वो कर्म से पहले में ही हो गई थी। अब देखो, अब विचार करना कि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन हम सोचते कैसा है। अपनी खुद की पर्याय में उत्पन्न होने वाले क्रोध आदि को दूसरे का कर्ता कहते हैं। बोलो, यहाँ जो क्रोध आदि उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका कर्ता कौन है? अशुद्ध निश्चय से वही जीव है। इसका मतलब किसी अन्य ने न मुझे क्रोध करवाया, न किसी अन्य ने मुझे दया करवाई, न किसी अन्य के कारण मैं खुश हुआ, न मैं किसी अन्य के कारण दुखी हुआ। न मैं किसी को सुखी दुखी करता, न मुझे कोई सुखी दुखी करता। समय आज बहुत हो गया है, 5 मिनट ओवर हो गए हैं। एक आखिरी बात करके खत्म करेंगे। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है। और अज्ञान से अनंत कर्म बनते हैं मिथ्यात्व के। या उल्टा, कोई मुझे सुखी करे या कोई मुझे दुखी करे,
यह मान्यता अज्ञान है। ऐसा कहें, ऐसा कौन करते हैं? जिनवर कहें हे भव्य जन। ऐसा जिनेंद्र भगवान की कथनी है। ये जिनेंद्र भगवान देख रहे हैं कि ये जीव, देखना ये आम है ना, अपने से ही परिणमन कर रहा है। देखो अभी हरा था, अब देखो इसकी वर्ण गुण की पर्याय येलो येलो हो रही है। देखो इसकी पर्याय, ये सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। ये आम अपने आप ही ग्रीन से येलो, खट्टे से मीठा, है ना, हार्डनेस से सॉफ्टनेस में ये खुद ही परिणमन कर रहा है। बगल में केला रखा है, उससे अत्यंत अप्रभावी है। ऐसे ये जीव है। ये जीव कैसे अनादि से अज्ञान थी इसको, ये खुद ही सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ये स्वयं ही मिथ्या से सम्यक क्यों, ये खुद ही क्रोध रूप परिणमन कर रहा है। ये खुद ही कषाय रूप परिणमन, ये खुद ही शांति रूप परिणमन कर रहा है। इसकी पर्याय की ऐसी, ये जिनेंद्र भगवान अपने ज्ञान से देख के बता रहे हैं। किसी अन्य ने इसको क्रोध नहीं कराया, किसी अन्य ने सुखी नहीं किया, किसी अन्य ने दुखी नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता। नहीं तो सोचो यदि ऐसा हो तो आप विचार करो कि हम कठपुतली बने हुए हैं दूसरे दूसरे की हाथों की, जबकि हैं एकदम मजबूत शुद्ध सुरक्षित तत्व। और स्वरूप नहीं जानने से चाहे कोई तो आ जाए, चाहे कोई बुरा भला कह जाए और हम रो पड़े। और किसी ने बोला नहीं तुम कितना अच्छा टेस्टी खाना बनाती हो, वाह वाह वाह, हम सुखी हो गए। दूसरों के, हमारे सुखी दुखी होने की चाबी हमने दूसरों को दे रखी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की जो अभी चर्चा हुई ना कि हे प्रभु ये कर्म के कारण हो रहा है, तो फिर इन कर्मों का अभाव होने के लिए हमारी समय शक्ति जो उधर जा रही थी, सो अब ये समझ के इधर आ गई कि नहीं नहीं ऐसे कर्म नहीं बने जिससे कि ऐसे संयोग बने। तो अब भगवान कह रहे हैं ये कर्म तो परिणाम से बनते हैं। अब हम ऐसे परिणाम नहीं करें वर्तमान में जैसे अगेन कर्म बने। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम डायरेक्ट परिणाम भी नहीं रोक सकते। अब इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, समय ज़्यादा होगा। ठीक है? ये देखो कितनी ये गाथा इतनी इम्पोर्टेंट है। अपन को ऐसा कल ऐसा मेरे को मैसेज मिला कि थोड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच में जाएंगे तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग मिलेगी हर गाथा हर टीका में। ठीक है?